नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य विधाता। जी हां, 2024 का रण तैयार हो चुका है। चुनावी बिसात बिछने लगी है। किसका होगा सिंहासन, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, यह नेता नहीं बल्कि जनता तय करेगी। क्या है जनता का मूड, किसे भेजेगी संसद की चौखट पर, किसे करेगी संसद से बाहर। हमारे इस खास प्रोग्राम भाग्य विधाता में हम एक एक सीट का हिसाब करेंगे, हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचाएंगे, एक एक सीट का धारदार विश्लेषण करेंगे और लगाएंगे सटीक अनुमान। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किस लोकसभा सीट पर किसका होगा राज, भाग्य विधाता किसका चमकाएंगे भाग्य। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम भाग्य विधाता में बात होगी रायपुर लोकसभा सीट की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है। चारों तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है। जाहिर है कि कुछ हफ्ते बाद लोकसभा चुनाव होना है, लिहाजा राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच रायपुर सीट को लेकर भी सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक रायपुर सीट राज्य मुख्यालय की सीट होने के कारण वीआईपी मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला रहता है। यहाँ उसी पार्टी की जीत होती है जो जनता को साधने में सफल होती है। वर्तमान में यहाँ बीजेपी का कब्जा है और सुनील कुमार सोनी सांसद हैं। लेकिन इस बार जनता किसे चुनेगी और क्यों चुनेगी, इसे भी समझ लेते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर लोकसभा सीट पर, जहां बीजेपी लंबे समय से अपना कब्जा जमाए हुई है। वर्तमान सांसद सुनील सोनी हैं। भाग्य विधाता में आज चर्चा करेंगे और यहाँ इस सीट का समीकरण समझने का प्रयास करेंगे। पक्ष विपक्ष के दावे और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है टटोलने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव का शोर सुनाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक रायपुर सीट पर जंग जोरदार होने वाली है। यहाँ की कुल जनसंख्या करीब 24 लाख है। इनमें पिछड़ी जाति साहू कुर्मी समाज का दबदबा है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत 9 विधानसभा सीटें आती हैं। वहीं इस सीट का इतिहास भी रोचक है। इस सीट के चुनावी इतिहास पर गौर करें तो 1991 से अब तक 17 बार हुए चुनाव में 8 बार मतदाताओं ने कांग्रेस को चुना है। लेकिन कांग्रेस की लगातार जीत का मिथक पुरुषोत्तम कौशिक ने तोड़ा। इसके बाद फिर ये सीट कांग्रेस के कब्जे में चली गई। 1989 में रमेश बैस ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे केयूर भूषण को हराया। 1991 में कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल लोकसभा सदस्य बने। इसके बाद 1996 में विद्याचरण के बड़े भाई श्यामचरण शुक्ल को बैस ने हराया और फिर ये सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। भले ही अब ये सीट बीजेपी का गढ़ हो, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में इस सीट पर किसका दबदबा रहा, या यूं कहें कि बीजेपी को किस पार्टी से यहाँ कितनी जोरदार टक्कर मिली, उसे जान लेते हैं। 2019 में बीजेपी से सुनील कुमार सोनी जीते। उन्होंने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया। 2014 में बीजेपी से रमेश बैस विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस से सत्यनारायण शर्मा को मात दी। 2009 में बीजेपी से रमेश बैस जीते। उन्होंने भूपेश बघेल को 57,901 वोट से हराया। ये तो बात हुई कौन कितनी बार रायपुर सीट से जीता और कौन हारा। लेकिन अब इस सीट पर जीत हार तय करने वाले मतदाताओं की संख्या क्या है, इसमें कितने महिला वोटर्स हैं और कितने पुरुष वोटर्स, इस आंकड़े को जान लेते हैं। कुल मतदाता 23,42,827 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,73,167 है। वही महिला मतदाताओं की संख्या 11,69,358 है। अन्य मतदाता 302 हैं। 24 लाख के करीब ये मतदाता इस बार मोहर लगाएंगे कि कौन से दल का प्रत्याशी सांसद बनेगा। लेकिन इस क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या है, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि रमेश बैस 6 बार सांसद रहे। वो बैस कुर्मी समाज से आते हैं। इससे पहले ब्राह्मण परिवार के विद्याचरण शुक्ल
और केयूर भूषण रायपुर के सांसद रहे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में पिछड़ी जाति साहू कुर्मी समाज का दबदबा है। कुल वोट बैंक में 30% साहू समाज के वोटर्स हैं, तो कुर्मी समाज से वोटर्स की संख्या 20% है। साहू और कुर्मी समाज निर्णायक। साहू समाज से 30% वोटर्स, कुर्मी समाज से 20% वोटर्स। ये तो बात हो गई जातिगत समीकरण की, लेकिन जनता 2024 के चुनाव में किसे चुनेगी, उसके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को आधार बनाकर वो बीजेपी या कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करेगी, ये महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी हावी रहते हैं। तो चलिए इन मुद्दों को भी जान लेते हैं। स्मार्ट सिटी, रोजगार, महंगाई, सड़कें। हमने उन मुद्दों को भी जान लिया जिसको लेकर रायपुर की जनता वोट करेगी, लेकिन इन मुद्दों के अलावा भी जनता के मन में इस बार क्या है, हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनके मन की बात टटोलने की पूरी कोशिश की है। उन्हें केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला या नहीं, ये भी समझा। रायपुर लोकसभा सीट पर इस वक्त मौजूद हैं और लोगों से भी जानकारी के माध्यम से हम पता करते हैं कि किसका यहाँ पर दबदबा है। क्या भारतीय जनता पार्टी का फिर से यहाँ पर सांसद बनने वाला है या फिर कांग्रेस की जो है और बदलाव देखने को मिलेगा। लोगों से जानेंगे क्या कुछ मुद्दा है और क्या कुछ रहने वाला है। इस वक्त लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और रायपुर की बात करते हैं तो वर्तमान में सुनील सोनी सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्या लगता है क्या मुख्य मुद्दा होंगे जो अभी रायपुर के लिए मुख्य है? आगामी चुनाव के लिए निश्चित रूप से पब्लिक भी काफ़ी जागरूक है और मैं तो पार्टी विशेष में नहीं जाऊंगा, निश्चित रूप से किसी अच्छा प्रतिनिधि को ही देंगे। और इससे पहले कांग्रेस में कौन आ रहा है, भाजपा में कौन आ रहे हैं, हम प्रतिनिधि को अभी तक नहीं जानते हैं। निश्चित रूप से जो जनता के लिए अच्छा काम किया है उसी को ही मिलेगा। अन्य सिटी के माध्यम से अगर देखा जाए रायपुर में कुछ डेवलपमेंट अलग से देखने को मिलते हैं क्या? निश्चित रूप से रायपुर सिटी में डेवलपमेंट है और साथ साथ में छत्तीसगढ़ में भी अभी सरकार है जैसे भी लगता है। देख रहे हैं कि जिस सांसद अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की और लोकसभा चुनाव है, केंद्र में सरकार जो है मोदी की है, बीजेपी की है, क्या लगता है कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? परिवर्तन तो ठीक है, काम भी ठीक है, वैसे कोई परिवर्तन कहाँ होगा। और जो कार्य हो रहे हैं सही हो रहे हैं मोदी के राज में और संसद के भी कार्यकाल भी ठीक है। और कुछ क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, भाजपा की या कांग्रेस की, क्या कुछ लगता है? इस अभी जो विष्णु देसाई है गद्दी का ढंग किया है दिल्ली में, मेरे को लग रहा है विष्णु देसाई अच्छा चलाएगा तो शासन बढ़िया चलेगा। लेकिन रायपुर शहर में बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है। कई ऐसे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं जिसके घर में एक टाइम चूल्हा जल रहा है, किसी टाइम एक टाइम नहीं जल रहा है। ऐसा भी तो है ना। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर विष्णु का सुशासन है वो सही चल रहा है, लेकिन बेरोजगारी दर फिर भी बढ़ते नजर आ रही है। युवाओं के लिए क्या कुछ लगता है कि युवा के लिए कुछ नया करे या फिर कैसे कुछ रहेगा? योजनाएं तो शासन की अच्छी हैं, पर रायपुर शहर की खासकर बात करें तो यहाँ पर प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, जिससे आम जनता को काफ़ी दिक्कत है। अब उसके लिए कुछ नया प्लान आए और सरकार इस दिशा में और कुछ विशेष करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट युवाओं के लिए काफ़ी प्रयासरत रहे और उसमें नई नई योजनाएं आ रही हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो अभी सांसद है भाजपा की, वो कहीं ना कहीं ठीक कार्य कर रही है और कोई बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं है, आपको क्या लगता है? नहीं, जिस प्रकार से अभी जो सांसद है सुनील सोनी जी रायपुर से, और अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बहुत अच्छे कार्य कर रही है और निरंतर वो अपने कार्य करते रहेगी और एक नई नई योजनाओं को लेकर आते रहेगी। बस यही आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे और केंद्र पर भी हमारी भाजपा की सरकार रहे। देख रहे हैं कि लगातार रायपुर में अगर देखा जाए तो विगत दशकों से भाजपा के ही सांसद बनते नजर आ रहे हैं। अगर कहीं देखा जाए तो केंद्र की जो योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी रहती है वो कितना कारगर साबित होती है यहाँ पर? देखिए, अभी जैसे कुछ साल पहले तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र पर ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो भाजपा ने लाई थी और हमारे छत्तीसगढ़ में उस योजनाओं को लाभ कई लोगों को नहीं मिल पाया था। तो हम आशा करते हैं कि अभी फिर से पुनः भाजपा की सरकार आ चुकी है छत्तीसगढ़ में और हमारे केंद्र पर भी भाजपा की सरकार है, तो अब जो भी योजनाएं आएंगे जनता के लिए, वो सारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर जनता को मिल पाएगा।
बिल्कुल, कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री का प्रभाव है, मोदी की जो गारंटी है, उस पर कार्य चल रहा है, वो कहीं न कहीं प्रभावशील नज़र आ रहा है। और जो सुनील सोनी वर्तमान में सांसद है, उसका कहीं न कहीं जो भूमिका है, लोगों को पसंद आ रहा है। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हाल है। केंद्र की योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या क्या योजनाएं हैं जिनके आपको लाभ मिल रहे हैं? उज्ज्वला योजना है ना, आवास योजना, राशन कार्ड फ्री में, और हाँ। आयुष्मान के हाँ तहत जो हाँ इलाज के लिए भी हाँ आपको वो भी है। हाँ सारी चीजें मिल रही हाँ हैं। सारी सुविधाएं तो मिल क्या रही हैं। चाहते हैं केंद्र में अब आगे किसकी सरकार लाना चाहते हैं? हाँ जो भाई इतना लाभ दे रहे हैं तो मोदी सरकार ही आना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण होने पर निश्चित रूप से पूरे भारत के भगवान श्री राम हमारे पूरे आराध्य है और निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा उनको। मोदी सरकार का सभी योजना का लाभ उठा रहे हैं और वो गैस सिलेंडर का भी हुआ है, उज्ज्वला योजना, और उसका बच्चे लोग का स्कॉलरशिप का भी उसी का योजना उठाए हैं। आयुष्मान कार्ड बना है, उसमें स्वास्थ्य के लिए इलाज वगैरह होते हैं वो वाले। मोदी सरकार जैसे कर रहे हैं ना, तो सब चीज़ निकल, राशन पानी सब मिल रहा है, वो पैसा भी मिलेगा, खाता में डालेंगे और मोदी सरकार के हम लोग निकल सरकार बनाएंगे। राम मंदिर बनने के बाद केंद्र में बीजेपी का सरकार बनने वाली है और उन्हीं का बनना चाहिए। राम मंदिर तो बन गया, अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? और मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। आगे भी इतनी सारे योजना है उनके, अमृत मिशन है, आयुष्मान कार्ड है, और अभी अपना ये आवास योजना के तहत जो भी बन रहा है, अभी हम चाहते हैं वापस से मोदी की सरकार आए। जनता से बात करने के बाद अब बारी है उन प्रत्याशियों से चर्चा की जो इस सीट से मैदान में उतर सकते हैं। लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की बात करें तो रायपुर राजधानी से कई बड़े नाम सामने निकल करते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से सुनील सोनी को मौका दिया जा सकता है, तो कांग्रेस से प्रमोद दुबे का नाम चर्चा में चल रहा है। बीजेपी से सुनील कुमार सोनी, कांग्रेस से प्रमोद दुबे। इसमें कोई दो राय नहीं कि रायपुर सीट पर जंग जोरदार होगी, लेकिन इस क्षेत्र के नेताओं के दावे क्या हैं, हमने ये भी जानने की कोशिश की है। तो चलिए जनता के मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के क्या दावे और वादे हैं, वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सांसद सुनील सोनी जी। सीधे संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से अभी मोदी की गारंटी पर आप लोगों ने विधानसभा चुनाव जीते और एक बार फिर से मोदी की जो लहर है, क्योंकि वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं रायपुर लोकसभा जी? देखिए, मोदी की गारंटी एक विश्वास है और ये विश्वास वर्षों में आदमी प्राप्त करता है। जो कहता है वो करके दिखाता है, उससे और बेहतर करके दिखाता है, तो एक विश्वास पैदा होता है। और इस देश के अंदर में मोदी जी के ऊपर में सबको विश्वास है, दुनिया को भी विश्वास है कि एक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो सारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो ये छवि को बनाने में उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की, मेहनत की और मेहनत करके लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आए, ऐसी योजनाओं को बनाया और उसको धरातल पर उतारा और इस देश के आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसी 210 योजनाओं से ज़्यादा योजना लेकर आए और उससे आदमी का जीवन बेहतर हुआ भारत के अंदर में। तो मोदी की गारंटी के आधार पे हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव को जीतेंगे निश्चित तौर पे, अच्छी मार्जिन के साथ में जीतेंगे। लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से प्यार करते हैं और उसी का परिणाम है कि आज राज्य के अंदर में हम सरकार में आए हैं। अब ये डबल इंजन की सरकार जो है वो तेज़ी के साथ में विकास करेगी। अब सारे अवरोध है वो समाप्त हो गए, तो छत्तीसगढ़ में बेहतर काम करने का अवसर जो है वो अब सबको मिलेगा। सोनी जी, देख रहे हैं कि जितने भी जो जन कल्याणकारी योजना केंद्र में चल रही है, उनको जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं
वो जन जन तक जा रहे हैं और योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। कितना प्रभावशील देखने को मिलेगा ये जो योजना है लोकसभा चुनाव में? देखिए, 5 साल तक के केंद्र की योजनाओं से लोग वंचित रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, जल जीवन मिशन हो, चाहे जनधन खाता हो, चाहे आयुष्मान भारत हो। तो इसको वापस जो है वो जनता के बीच में कि मोदी जी दे रहे हैं, इसका फॉर्म भरो, मिलेगा आपको, और मिलना चालू हो गया। तो एक विश्वास का वातावरण बन रहा है कि लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब ये डबल इंजन की सरकार जो हमने बनाया है, अब इस सरकार के माध्यम से जो है हमको ये प्रधानमंत्री आवास भी मिलेगा। आवास ही नहीं, एक घर के रूप में मिलेगा जिसके अंदर एक बिजली का कनेक्शन होगा, नल की टोटी होगी, शौचालय होगा, पूर्ण घर होगा और हाथ में रोजगार होगा। तो ये अब लोगों को एक आशा जग रही है कि अब ये डबल इंजन की सरकार हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए अब आई है। तो मैं जब गांव में घूम रहा हूं अभी, तो लग रहा है कि लोगों में एक चेहरे पर देख रहा हूं एक विश्वास का वातावरण है। तो इससे जो है हमारे कार्यकर्ता जाके मेहनत करके जो है सारी योजनाओं को बता रहे हैं और लोग फार्म भी भर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसका बहुत बड़ा माध्यम बना। मैं तो लगभग जो है वो 60 विकसित भारत में मैंने दौरा किया और मैंने देखा वहाँ पे हजारों लोग बगैर बुलाए आए, फार्म भरे। उसी समय आयुष्मान भारत का कार्ड बन गया, उनका पीडीएस उसके मोबाइल में पहुंच गया, उसको 2 रुपया दे के प्रिंट करवाया, उसको लाभ मिलना चालू हो गया। अब तो छत्तीसगढ़ में 5 लाख नहीं, अब 10 लाख का इलाज मुफ्त में है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, इससे एक छत्तीसगढ़ के अंदर में एक सकारात्मक वातावरण बना है जिसका लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। सोनी जी, अगर देखा जाए लगातार तो रायपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वो वीवीआईपी में आता है, क्योंकि देखा जाए तो ये राजधानी में है और लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। क्या मुद्दे रहे जो आपने देखे और क्या कुछ आपने परिवर्तन 2019 के बाद देखने को मिला जो लोगों के लिए? देखिए, 9 विधानसभाएं आती है इस लोकसभा के अंदर में, 5 अर्बन है, 5 रूरल है और 4 अर्बन है। और इसके अंदर में सांसद बनने के बाद में जो है कोविड कालखंड भी आया 2 साल का, जो है जैसा मैं चाहता था वैसा दौरा भी मैंने नहीं कर पाया। लेकिन राज्य सरकार की अड़चनों के बावजूद केंद्र के सहयोग से मैंने कुछ काम करने की कोशिश किया। यहाँ पर टाटीबन का फ्लाईओवर बनकर तैयार है, उसका लोकार्पण हो जाएगा। सरोना स्टेशन को एम्स के साथ में जोड़ दिया। पहले 2.5 किलोमीटर जाना होता था, अब 242 मीटर में आदमी एम्स में पहुँच जाएगा। 6वें नंबर का गेट हो गया। एक सुकून मिला कि आदमी स्टेशन से बीमार आदमी उतरेगा और सीधा एम्स में पहुँचेगा। और एम्स के अधिकारियों ने और सभी अधिकारियों ने सहयोग भी किया उसके अंदर में। आयकर ट्रिब्यूनल वित्त फंडिंग लेके आया और जिसका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री ने लोकार्पण भी कर दिया। और सबसे बड़ा सुकून मिला कि कोविड काल खंड के अंदर बलौदा बाजार के अंदर 400 बेड का अस्पताल 27 दिन में, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाया। और जो अभी थोड़ा कंडम है, राज्य सरकार से बात कर रहा हूँ कि वो उसको बेहतर बनाए, डॉक्टरों को उपलब्ध कराए, तो एक जीवंत अस्पताल नया खड़ा होगा वहाँ पे। 120 बेड वहाँ पे परमानेंट पाइपलाइन डाल के हमने बनाया है कोविड कालखंड के अंदर में। सांसद निधि का उपयोग करके सभी ब्लॉक के अंदर में, उस कालखंड में एम्बुलेंस नहीं था, एम्बुलेंस दिए। एम्स के अंदर में 100 बेड का क्रिटिकल ब्लॉक बन रहा है, जिसको हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई ने उसका भूमि पूजन भी कर दिया। कुष्ठ अनुसंधान केंद्र का पुनरुत्थान हो रहा है, उसका भी भूमि पूजन हो गया। तो ऐसे अनेक काम, अब ऐसा कोई भी रेल का पटरी वाला हिस्सा नहीं बचेगा जहाँ फ्लाईओवर या अंडर ब्रिज नहीं बनेगा, वो सब काम स्वीकृत हो गए। बलौदा बाजार रोड अब 10 मीटर की हो जाएगी, उसमें भी लगभग 250 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया। भाटापारा के अंदर लगभग 150 करोड़ की CRF के अंदर सड़क बन गई है। ऐसे अनेक काम मैं गिनाऊंगा। ये विपरीत परिस्थितियों के अंदर में एक करने का अवसर मिला। हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं। नगरनार का विनिवेशीकरण, NMDC का मुख्यालय हैदराबाद से बस्तर लाएं, रावघाट लाइन चालू करना है, फिर धमतरी से जगदलपुर तक 4 लेन सड़क बनाना है, और बहुत से ऐसे अभी जो फ्लाइटें फिर लगभग बंद होने कगार पर है, हैदराबाद टू जगदलपुर, जगदलपुर टू रायपुर, और फ्लाइट और विस्तार करने की आवश्यकता है। मतलब इन बड़ी बड़ी मुद्दों को
मैंने लोकसभा में बेबाकी के साथ रखा और कहीं न कहीं बस्तर में फ़ायदा भी हुई और समझता हूँ आने वाला समय में बस्तर में और कुछ बेहतर काम करने की ज़रूरत है। हमारी सरकार में कभी फर्जी एनकाउंटर हुआ नहीं, कभी फर्जी सरेंडर हुआ नहीं, कभी आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से हमने कभी जेल भेजे नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई फर्जी एनकाउंटर, कई फर्जी नक्सली केस, आदिवासियों को सामूहिक नरसंहार, कई फर्जी जेल भेजे, उनको छोड़ने का काम किए। तो हमारी सरकार में बस्तर, पूरे बस्तर नियंत्रण में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद घटनाएं बढ़ रही है और लगातार घटनाएं हो रही है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कागजों में कार्रवाई कर रही है और सिर्फ जुबा पे कार्रवाई कर रही है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। आज जो बस्तर शांत बस्तर था, आज फिर एक पुराने दिनों की तुलना में आज फिर बस्तर अशांत होने चला है और इसे कहीं अगर कोई जवाबदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाबदार। तो ये हमने जाना रायपुर लोकसभा सीट का हाल और समीकरण और पक्ष विपक्ष के दावे और यहाँ की जनता का भी मन टटोलने का प्रयास किया। लेकिन देखना खास यह होगा कि यहाँ की जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन हरीश राव के साथ नंदलाला सिंह ठाकुर, अनादि टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़। हमने जनता का मूड भी जाना, नेताओं के दावे भी देखे और क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा। लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता किसे चुनेगी और रायपुर सीट पर बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रख पाती है या फिर कांग्रेस बीजेपी का किला भेदने में सफल होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं भाग्य विधाता में किसी दूसरी लोकसभा सीट की जानकारी के साथ। नमस्कार।